नमस्कार, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे 13 अगस्त 2025 से होने वाले सबसे बड़े परिवर्तन के बारे में। 13 अगस्त 2025 से 100% होगा तख्ता पलट। कुंभ राशि अचानक सोने से भरेंगी तिजोरियां। किस प्रकार से है चर्चा और किस प्रकार से आपके जीवन में 13 अगस्त से धन वर्षा होने जा रही है, सोने से तिजोरियां भरने का आपको मौका मिलने वाला है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है। ऐसे में जो भी कुंभ राशि के जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। देखिए, वर्तमान समय में अगर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति के हिसाब से मैं बात करूं तो यह विराजमान है आपके पंचम भाव में। पंचम भाव जो होता है संतान का भाव माना जाता है, शिक्षा का भाव माना जाता है और साथ में प्रेम संबंधों का भाव माना जाता है। ऐसे में पंचम भाव में विराजमान देवगुरु बृहस्पति की देखा जाए स्थिति के बारे में तो गुरु इस समय आद्रा नक्षत्र में है, जो कि मायावी राहु देव का नक्षत्र है। राहु के नक्षत्र में गुरु की स्थिति देखी जाए तो एक इस प्रकार के व्यक्ति के जैसी है जो बिल्कुल शाकाहारी है और मांसाहारी व्यक्ति के घर में विराजमान है। आप समझ सकते हैं दोनों बिल्कुल विपरीत हैं। जितने ही शुद्ध और सात्विक हैं देवगुरु बृहस्पति, उतने ही अपोजिट देखा जाए तो है राहु देव। राहु राक्षस है, देवगुरु बृहस्पति एक देवता है। राहु जो है मांस मदीने का सेवन करने वाले हैं, वहीं पर देवगुरु बृहस्पति दाल रोटी सब्जी खाने वाले एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि किसी भी रूप में मांस मदीने को हाथ तक नहीं लगा सकते। मतलब एक पूर्ण रूप से शुद्ध है, एक पूर्ण रूप से अशुद्ध है। तो बहुत ही पवित्र ग्रह माने जाते हैं गुरु बृहस्पति, जो कि इस समय राहु के नक्षत्र में है। राहु जितने मायावी हैं, उनका नक्षत्र भी उसी प्रकार से मायावी माना जाता है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं देवगुरु बृहस्पति इस समय राहु के माया जाल में, राहु के तिलिस्म में फंसे हुए हैं, जो कि 13 अगस्त 2025 को इस तिलिस्म से पूर्ण रूप से आजादी प्राप्त कर लेंगे। गुरु 13 अगस्त 2025 की सुबह 5:44 में आद्रा नक्षत्र से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगे। राहु के पाप प्रभाव से दूर हो जाएंगे और गोचर कर जाएंगे अपने स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में। मतलब कि गुरु की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी 13 अगस्त से, क्योंकि जब ग्रह अपने नक्षत्र में जाते हैं तो 1000 गुना शक्तिशाली अवस्था में आ जाते हैं। अब गुरु आद्रा नक्षत्र से मुक्त होंगे तो एक तो इनके प्रभाव बढ़ेंगे, इनकी शक्तियां बढ़ जाएंगी अपने नक्षत्र में गोचर करने से। दूसरा देखा जाए तो गुरु की शुभता में इस दौरान वृद्धि भी हो जाएगी। तो 13 अगस्त 2025 से गुरु का यह गोचर पुनर्वसु नक्षत्र में होगा, जो कि देखा जाए 18 जून 2026 तक रहने वाला है। यानी कि पूरे 10 माह तक गुरु जो है अब बेहद शक्तिशाली अवस्था में रहेंगे, अपने नक्षत्र में विराजमान रहेंगे। ऐसे में गुरु का यह नक्षत्र चरण परिवर्तन, गुरु का अपने स्वयं के नक्षत्र में गोचर करना, अपने घर में वापसी करना आपके जीवन में कौन से महत्वपूर्ण परिवर्तन लाएगा। तो देखिए, गुरु का यह नक्षत्र चरण परिवर्तन कुंभ राशि के जो जातक है इनके जीवन में तख्ता पलट करने का कार्य करने वाला है, क्योंकि गुरु जो है अपूर्ण रूप से पाप प्रभाव से मुक्त रहेंगे और अपने सर्वाधिक शुभ प्रभाव आपको देंगे। तो 13 अगस्त के दिन देखा जाए तो गुरु जैसे ही अपना नक्षत्र बदलेंगे, इनकी दृष्टियों के प्रभाव भी बदल जाएंगे। पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु की स्थिति जो है कहीं ना कहीं आपके लिए बेहद शुभ होगी, क्योंकि यहाँ से गुरु की जो दृष्टियों का प्रभाव रहेगा वह आपके जिन जिन भावों पर पड़ेगा उस भाव से रिलेटेड आपको सकारात्मक प्रभाव जीवन में देखने को मिलेंगे, क्योंकि गुरु जो है अपनी दृष्टियों को देखा जाए तो बेहद शुभ रखते हैं। इसलिए गुरु की दृष्टि को अमृत के समान शुभ और शुद्ध माना जाता है। अब गुरु के पास चूंकि ज्योतिष शास्त्र में 3 दृष्टियां हैं, इन 3 दृष्टियों से कहाँ कहाँ देखेंगे तो देखिए, अपनी पहली दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि के पंचम भाव को देखेंगे, जहाँ पर ये स्वयं विराजमान है। ऐसे में इस दौरान कुंभ राशि के जो जातक हैं, इनके संतान से संबंधित जो भी समस्या चल रही होगी, जैसे कि आप यदि संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं और संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, संतान है लेकिन उनके पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा है, संतान है लेकिन उनका विवाह नहीं हो पा रहा है, संतान है लेकिन उनका करियर क्षेत्र सफल नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में संतान प्राप्ति की रुकावटों को भी दूर करेंगे। और यदि संतान है और संतान के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई इशू है तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि अमृत के समान है, यह दृष्टि का प्रभाव उसके जीवन से जो भी कष्ट होगा उसे दूर करेगा। ऐसे में जो भी कुंभ राशि के जातक है संतान से संबंधित समस्याओं पर इस दौरान पूर्ण रूप से विजय हासिल करेंगे। इस दौरान देखा जाए तो 5वां भाव जो होता है प्रेम संबंधों का भी भाव माना जाता है। इस दौरान कुंभ राशि के जो जातक इनके प्रेम संबंध मधुर बनेंगे और साथ में गुरु की दृष्टि के प्रभाव से इस दौरान आपके जीवन में खुशियां आएंगी। पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि के प्रभाव से देखा जाए तो कुंभ राशि के
के जो जातक हैं इस दौरान अपनी शिक्षा के क्षेत्र में अपार रूप से सफलता अर्जित करेंगे। और यदि आपकी संतान पढ़ाई कर रही है तो वह भी अपनी पढ़ाई में अच्छी सफलता अर्जित करेगी। आप संतान सुख की प्राप्ति करेंगे और इस दौरान प्रेम संबंधों में बेहतरीन खुशियों को प्राप्ति करेंगे। इसके अलावा गुरु की दूसरी दृष्टि जा रही है आपके 7वें भाव पर। 7वां भाव जो होता है ज्योतिष शास्त्र का, यह होता है वैवाहिक सुखों का भाव। ऐसे में गुरु की दृष्टि जब 7वें भाव पर जाएगी तो आपके वैवाहिक जीवन में जो भी उथल पुथल चल रही होगी, जो भी परेशानियां चल रही होंगी, उनका अंत हो जाएगा। गुरु की अमृतमय दृष्टि जब आपके 7वें भाव पर जाएगी तो ऐसे में विवाह बंधन में बंधने के भी योग बनेंगे। अगर आप वैवाहिक हैं तो वैवाहिक जीवन में जो भी आपकी परेशानी होंगी वह भी आपके जीवन से दूर होंगी। और साथ साथ इस दौरान देखा जाए तो 7वां भाव जो होता है हमारे जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति का भी भाव माना जाता है, जिसकी वजह से कुंभ राशि के जो जातक है अपने जीवन में इस दौरान सामाजिक तौर पर बेहतरीन मान सम्मान की प्राप्ति करेंगे। लोगों के द्वारा सम्मानित होंगे, बॉस के द्वारा आपके कार्यों की सराहना की जाएगी, कार्यस्थल पर आपके सहकर्मियों के द्वारा आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। और साथ साथ यदि आप पार्टनरशिप के साथ बिजनेस करते हैं तो इसमें आपको प्रचंड रूप से धन लाभ भी होगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि जब 7वें भाव पर जाएगी तो 7वें भाव से रिलेटेड सभी प्रकार के शुभ प्रभाव आपके जीवन में आपको प्राप्त होंगे। इसके बाद गुरु की अंतिम और तीसरी दृष्टि जाएगी आपके 9वें भाव पर। 9वां भाव ज्योतिष शास्त्र में भाग्य भाव कहलाता है और गुरु क्या है? शुभता के कारक ग्रह है। गुरु हमारे भाग्य के कारक ग्रह माने जाते हैं, गुरु हमारे भाग्य विधाता माने जाते हैं। ऐसे में भाग्य के कारक ग्रह का आपके भाग्य भाव पर दृष्टि डालना आपके भाग्य को पूर्ण रूप से यहाँ पर बलवान करने का कार्य करेगा, जिसकी वजह से कुंभ राशि के जो जातक हैं इनके भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा। इस दौरान आपके धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। भाग्य के बल पर जो भी आपके कार्य अटके पड़े होंगे वह भी पूरा होगा। इस दौरान विदेश यात्रा के प्रबल योग बनेंगे और साथ में देखा जाए तो आपके द्वारा धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी हो सकता है। इस दौरान कुंभ राशि के जो जातक है उच्च शिक्षा में आपको अच्छी सफलता मिलेगी, जिसकी वजह से आप आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाकर अपना आगे की शिक्षा भी ग्रहण कर पाएंगे। यानी कि गुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करके आपके 9वें भाव पर जब दृष्टि डालेंगे तो 9वें भाव से रिलेटेड सभी प्रकार के शुभ लाभ आपके जीवन में आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से कुंभ राशि के जातकों को अपने प्रत्येक कार्य में अपने भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। वहीं पर धन प्राप्ति की ओर आप अग्रसर होंगे। इस दौरान आपके धन प्राप्ति के लिए मार्ग प्रशस्त होंगे। अचानक रूप से धन प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे, जिसकी वजह से अचानक से सोने से आप भरेंगे तिजोरियां। आप अपने जीवन में धन लाभ की स्थितियों को इस दौरान कई बार प्राप्ति करेंगे। यानी कि पूरे 10 माह तक गुरु जब तक पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे, धन की स्थिति देखी जाए तो गुरु के द्वारा आपके जीवन में उत्तम होगी, जिसकी वजह से धन संचयन करने का आपका सपना पूरा होगा। इस दौरान आप अपने तिजोरियों में भी धन रख पाएंगे और धन जो है बैंक बैलेंस के रूप में भी इकट्ठा कर सकते हैं। अर्थात यदि सरल शब्दों में कहूँ तो गुरु जो है आपके जीवन का तख्ता पलट करने वाले हैं, क्योंकि धन संचयन आपका नहीं हो पा रहा था और आपके भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा था, लेकिन गुरु का ये पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर आपके जीवन का तख्ता पलट करेगा, जिसकी वजह से भाग्य का भी साथ मिलेगा और साथ में धन संचयन करने का आपका सपना भी साकार होगा। यानी कि 10 माह तक गुरु आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे और 10 माह तक कुंभ राशि के जो जातक है अपने जीवन में सफलता ही सफलता अर्जित करेंगे। ऐसे में आपको गुरु से जुड़े कौन से उपाय करने चाहिए जिसके द्वारा आपको गुरु के सर्वाधिक शुभ प्रभाव तीव्र गति से प्राप्त हो सके? तो मस्तक पर रोजाना हल्दी का तिलक लगाइए, इससे गुरु बलवान होंगे। गुरु के बीज मंत्र ओम प्रेम बृहस्पति नमः इसका जितना हो सके जप करें। ऐसा करने से गुरु कुंडली में बलवान होंगे। साथ ही गुरुवार का यदि आप व्रत रखते हैं तो ये बहुत तीव्र गति से कार्य करता है। गुरुवार का यदि आप व्रत रखते हैं तो निश्चित तौर पर कुंडली में चाहे गुरु कैसी भी स्थिति में हो बलवान हो जाएंगे और गुरु के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अगर आप गुरुवार का व्रत नहीं रख सकते हैं तो गुरुवार के दिन एक पीतल के लोटे में जल लीजिए और उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल लीजिए और हल्दी मिश्रित जल को आप किसी भी केले के वृक्ष की जड़ में दीजिए। एकदम प्रातः काल कीजिए कार्य एकदम सूर्योदय से पूर्व। ऐसा करने से कुंडली में गुरु बलवान होते हैं और गुरु के द्वारा आपको सर्वश्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं 13 अगस्त से अपने जीवन के इस तख्ता पलट का पूरा लाभ प्राप्त करेंगे। सोने से अपनी तिजोरियों को भरते हुए अपने जीवन में अपार सफलताओं को ग्रहण करेंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।